शिफा की जिंदगी अब पूरी तरह बिखरने वाली है। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, बल्कि उस पर अपने ही बच्चे को जानबूझकर खोने का इल्जाम लगा दिया जाता है। मास को शिफा के बैग से ऐसी दवाई मिलती है जो डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब ही नहीं की थी। अब मास को पूरा यकीन हो चुका है कि शिफा ने जानबूझकर वह दवाई खाई और अपने बच्चे की जान ले ली। लेकिन शिफा बार बार रोकर अपनी सफाई देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहती है कि जिस बच्चे को उसने खोया है वह सिर्फ मास का बच्चा नहीं था, बल्कि उसका भी बच्चा था। वह अपने ही बच्चे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मास उसकी किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वह उससे सवाल करता है कि अगर उसने दवाई नहीं खाई तो फिर वह दवाई उसके बैग में आई कहाँ से। शिफा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। यही बात उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। दूसरी तरफ मास की फूफी भी शिफा के खिलाफ हो जाती है। वह मास की मां से साफ कहती है कि शिफा ने मास के लिए कुछ नहीं किया और उल्टा उसका बच्चा भी खो दिया। वह मास से कहती है कि अब शिफा को घर से निकाल देना चाहिए और उसके लिए किसी दूसरी लड़की की तलाश करनी चाहिए। शिफा पहले ही अपने बच्चे को खोने के गम में टूट चुकी है, लेकिन अब उसे अपने पति का भरोसा भी खोता हुआ नजर आ रहा है। मास गुस्से में शिफा को कड़ी चेतावनी देता है कि वह उसकी हर बात सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वह उसकी पत्नी है। लेकिन अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वह 3 तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से अलग कर देगा। शिफा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह दवाई शिफा के बैग में आई कैसे, क्योंकि असली सच्चाई यह है कि शिफा ने अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके खिलाफ पूरा खेल किसी और ने रचा है, और इस साजिश के पीछे शाजिर है जो शिफा को सिर्फ उसके बच्चे से नहीं बल्कि मास से भी हमेशा के लिए अलग करना चाहता है। क्या मास को शाजिर की साजिश का सच पता चलेगा? क्या शिफा अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को गलत साबित कर पाएगी? और क्या सच सामने आने से पहले मास अपनी पत्नी को तलाक दे देगा? अब आने वाला एपिसोड शिफा और मास के रिश्ते के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है।